उन्वान 3 बेटियां और एक अक्लमंद बाप। किसी जमाने की बात है कि एक गांव में एक अक्लमंद लेकिन गरीब शख्स रहता था जिसका नाम रहमत था। इसकी 3 बेटियां थीं, ज़ैनब, आयशा और फातिमा। रहमत ने हमेशा ईमानदारी, मेहनत और अक्लमंदी को अपनी जिंदगी के उसूल बनाया और वो चाहता था कि उसकी बेटियां भी उन उसूलों को अपनाएं। लेकिन इसकी गुर्बत ने हमेशा उसकी बेटियों को बेचैन रखा। पहला वक्त, आसान रास्ता। एक दिन ज़ैनब ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मैं गांव के रईस के बेटे से शादी करना चाहती हूं ताकि मुझे गुर्बत से छुटकारा मिल जाए। रहमत ने नरमी से जवाब दिया, बेटी, दौलत वक्ती चीज है। अगर तुमने मेहनत और अक्ल से दौलत कमाई तो वो हमेशा रहेगी, लेकिन अगर दूसरों पर इन्हिसार किया तो वो तुमसे छीन ली जाएगी। ज़ैनब ने अपने वालिद की नसीहत को नजरअंदाज किया और शादी कर ली। कुछ सालों बाद इसके शौहर का कारोबार तबाह हो गया और वो फिर से गरीब हो गई। तब उसे अपने वालिद की बात याद आई कि सिर्फ अपनी मेहनत और सीखने की सलाहियत ही असल दौलत है। दूसरा वक्त, नौकरी की ख्वाहिश। आयशा, जो ज़ैनब से मुख्तलिफ मिजाज रखती थी, ने आला तालीम हासिल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहती। मैं नौकरी करके एक मुस्तहकम जिंदगी गुजारना चाहती हूं। रहमत मुस्कुराया और कहा, बेटी, नौकरी करना बुरा नहीं, लेकिन हमेशा किसी और के ख्वाब की ताबीर में जिंदगी मत गुजारो, अपने ख्वाब भी देखो। कई सालों बाद जब आयशा ने कंपनी में साल मेहनत की तो एक दिन कंपनी ने इसे निकाल दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वो किसी और के कारोबार में मेहनत कर रही थी बजाय इसके कि वो अपना कुछ बनाती। तीसरा वक्त, कारोबार की राह। फातिमा सबसे छोटी थी और अपने वालिद की बातों को बहुत गौर से सुनती थी। उसने मेहनत, तालीम और कारोबारी महारतों को अपनाना शुरू किया। रहमत ने उसे कहा, बेटी, अगर तुम इल्म, महारत और अक्ल के साथ काम करोगी तो तुम्हारी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। फातिमा ने छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू किया और अपने वालिद के मशवरों पर अमल करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होती गई। चंद सालों बाद फातिमा एक कामयाब कारोबारी खातून बन गई और उसने न सिर्फ अपने वालिद का नाम रोशन किया बल्कि अपनी बहनों की भी मदद की। नतीजा, बाप की हिकमत की जीत। जब रहमत बूढ़ा हो गया तो तीनों बेटियां इसके पास आईं। ज़ैनब और आयशा ने अपनी गलतियों का एतराफ किया और फातिमा की कामयाबी को सराहा। रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा कहा था कि दौलत वही होती है जो तुम खुद बनाओ। ज़ैनब ने आसान रास्ता चुना, आयशा ने दूसरों के ख्वाब पूरे किए और फातिमा ने खुद अपने ख्वाब पूरे किए। यही असल कामयाबी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, सब्र और अक्लमंदी से ही असल कामयाबी हासिल की जा सकती है।